बच्चों, आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और गिरिधर दास उपनाम से कविता लिखते थे। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती देवी तथा 10 वर्ष की अवस्था में पिता के सुख से यह वंचित हो गए। विमाता मोहन बीवी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनके पालन पोषण का भार कालिक दमादाई और तिलकधारी नौकर पर था। पिता की असामयिक मृत्यु के बाद क्वींस कॉलेज वाराणसी में 3-4 वर्ष तक अध्ययन किया। उस समय काशी के रईसों में केवल राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। इसलिए भारतेंदु जी ने अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनके पास जाया करते थे और उन्हें गुरु तुल्य मानते थे। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, बांग्ला, मारवाड़ी, उर्दू, पंजाबी आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनको काव्य प्रतिभा अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी। इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया और सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। धन के अत्यधिक व्यय से भारतेंदु जी ऋणी बन गए और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण उनका शरीर शिथिल होता गया। परिणाम स्वरूप 1885 में अल्पायु में ही मृत्यु ने उन्हें ग्रस लिया। अब हम इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। भारतेंदु के बृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही सन 1857 से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकेल और हेमचंद्र की श्रेणी में प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। ये 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इन्होंने सन 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। साथ ही उनके समांतर साहित्यिक संस्थाएं भी खड़ी की। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी। राजभक्ति प्रकट करते हुए भी अपनी देशभक्ति की भावना के कारण इन्हें अंग्रेजी हुकूमत का कोपभाजन बनना पड़ा। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में इन्हें भारतेंदु अर्थात भारत का चंद्रमा की उपाधि प्रदान की। हिंदी साहित्य को भारतेंदु की देन भाषा तथा साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में है। भाषा के क्षेत्र में इन्होंने खड़ी बोली के उस रूप को प्रतिष्ठित किया जो उर्दू से भिन्न है और हिंदी क्षेत्र की बोलियों का रस लेकर संवर्धित हुई है। इसी भाषा में इन्होंने अपने संपूर्ण गद्य साहित्य की रचना की। बच्चों, संक्षेप में हम एक बार फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय को देखते हैं। जन्म वर्ष 1850, स्थान काशी, मृत्यु 1885 ईस्वी, स्थान काशी। पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास, माता पार्वती देवी,
पत्नी मन्ना देवी, गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, उपाधि भारतेंदु की, उपनाम रसा। रसा उपनाम से ये उर्दू में कविताएं करते थे। संपादन कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन को 8 अंकों के बाद नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। और बाला बोधिनी पत्रिका। इसके अतिरिक्त इनके कुछ प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं, इन्हें देखते हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, सत्सई श्रृंगार, भक्ति सर्वश, होली, कृष्ण चरित्र, प्रबोधिनी, वेणुगीति। इनके प्रमुख नाटकों को देखते हैं। सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति आदि। इनके प्रमुख निबंधों पर को देखते हैं। कश्मीर कुसुम, सुलोचना, मदालसा, लीलावती आदि।